बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अयाज। प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाजरीन, चंद दिन पहले रोज़नामा सहाफ़त ने एक स्टोरी की थी जिसके अंदर इन चीज़ों की निशानदेही की गई थी कि बैरिया टाउन फ़ेज़ 4 सिविक सेंटर में क्या हो रहा है। सहाफ़त ने जिन चीज़ों की निशानदेही की थी उन तमाम चीज़ों पर अब बैरिया टाउन इंतज़ामिया, इस्लामाबाद इंतज़ामिया और बैरिया टाउन के जो रिहायशी हैं वो उसके ऊपर अब एहतियाज कर रहे हैं। बैरिया टाउन के जो रिहायशी हैं, अब उनका पिछले एक हफ़्ते से सिविक सेंटर के ख़िलाफ़ एहतियाज जारी है। सिविक सेंटर के अंदर नाजरीन मसाज सेंटर और हेल्थ केयर और मुख्तलिफ जो चीज़ें बनी हैं उनके हवाले से वहाँ पर जिस्म फ़रोशी होती है और वहाँ पर जो रिहायशी हैं उनको इसकी वजह से बड़ी मुश्किलात का सामना था। और इसकी वजह से रिहायशियों ने पिछले एक हफ़्ते से वहाँ पर एहतियाज कर रखा है और सिविक सेंटर का घेराव भी करते हैं, जिसके बाद बैरिया इंतज़ामिया ने भी उसके ऊपर एक्शन लिया। और बैरिया इंतज़ामिया के जनरल जावेद इकबाल जो है, मेजर जनरल जावेद इकबाल रिटायर जो हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी बड़ा इसके ऊपर एक्शन लिया। और बैरिया टाउन के जो कर्नल नसार हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बड़ा ही एक्शन लिया। लेकिन जनरल जावेद इकबाल ने इसके ऊपर वज़ीर दाखिला को भी एक ख़त लिखा है, वो भी आपको आगे चल के बताएंगे। और पुलिस के रास्ते में कौन सी चीज़ें रुकावट हैं वो भी आपको बताएंगे। तो नाजरीन, सिविक सेंटर के अंदर जो एक फाशी हो रही थी खुलेआम, सिविक सेंटर के अंदर तकरीबन 4500 कमरा कह दें या फ्लैट कह दें वो मौजूद है। तो उसमें से तकरीबन 2000 से 2500 फ्लैट के अंदर वहाँ पर जो जिस्म फरोशी हो रही थी। और वहाँ बाहर अगर आप देखें तो वहाँ मुख्तलिफ बोर्ड लगे होते हैं। मसाज सेंटर का बोर्ड लगा होगा, हेल्थ केयर का लगा होगा। लोगों को गुमराह करने के लिए बहुत सी ऐसी बाहर वहाँ पे बोर्ड लगाए गए हैं, लेकिन अंदर उन सब के एक ही काम होता है। वहाँ के रिहायशियों ने बड़ी हिम्मत दिखाई और उन्होंने पिछले एक हफ़्ते से इसके ऊपर एहतियाज शुरू किया और उनका एहतियाज काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ। और उनकी बैरिया टाउन इंतज़ामिया से भी जब मुलाकात हुई तो बैरिया टाउन इंतज़ामिया भी यही चाहती है कि सिविक सेंटर के अंदर से इस गंद को साफ़ किया जाए। और बैरिया टाउन के रिहायशी भी यही चाहते हैं, क्योंकि रिहायशियों को बड़ी मुश्किलात थी इसकी वजह से। सिविक सेंटर अब आप ये समझ लें कि रेड जोन सेक्स के हवाले से या वहाँ मंशियात असमत फरोशी के हवाले से वो एक रेड जोन बन चुका था। उस सेंटर के अंदर अब सिर्फ जिस्म फरोशी ही हो रही थी। लेकिन इतने अच्छे सेंटर को इस काम के लिए कैसे वहाँ पे शुरुआत हुई, इन सब चीज़ों के ऊपर भी तहकीकात बैरिया टाउन को भी करनी चाहिए और इस्लामाबाद इंतज़ामिया को भी करनी चाहिए। लेकिन अब पिछले एक हफ़्ते से वहाँ पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं और बैरिया टाउन की इंतज़ामिया इसके ऊपर काफ़ी एक्टिव है और वो अपनी गाड़ियों के अंदर वहाँ से लोगों को पकड़ कर पुलिस के हवाले भी कर रही है। और बैरिया टाउन की सिक्योरिटी जो है, उनकी वहाँ के जो रिहायशी हैं उनसे एक मीटिंग भी हुई है और उस मीटिंग में भी यही चीज़ तय की गई है कि बैरिया टाउन सिविक सेंटर को इस गंद से साफ़ किया जाएगा और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि बैरिया टाउन के अंदर से इस गंद को साफ़ किया जाए। और इसके अंदर बैरिया टाउन के मेजर जनरल जावेद इकबाल है, रिटायर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बैरिया टाउन के। इन्होंने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को एक लेटर भी लिखा है और उन्होंने उसमें उनसे भी यही मुतालबा किया है कि बैरिया टाउन के अंदर जो सिविक सेंटर है इसके अंदर हमारी इंतज़ामिया मदद करे। बैरिया टाउन की जो इंतज़ामिया है वो हर तरह के तावन के लिए तैयार है और हमारी मदद की जाए ताकि बैरिया टाउन के अंदर से इस गंद को साफ़ किया जाए। और वहाँ के रिहायशियों का जो एहतियाज है वो भी एक डेढ़ हफ़्ते से जारी है और उन्होंने भी बड़ी तादाद में वो लोग जो रिहायशी हैं वो इन सेंटरों के ख़िलाफ़ निकले और उन्हें बड़ा भरपूर एहतियाज किया। लेकिन नाजरीन, हमारी इस हवाले से जब पुलिस ज़राए से भी बात हुई या वहाँ पे जो लोई बेरे में SHO हैं उनसे भी बात हुई, लेकिन पुलिस के रास्ते में भी बहुत रुकावटें हैं। अब आपको बताते चलें कि पिछले एक डेढ़ हफ्ते में कोई 60 से 70 लोगों को गिरफ़्तार किया गया, लेकिन उनके ऊपर जिस्म फरोशी या असमत फरोशी के मुकदमे दर्ज नहीं हो सके। वो इस वजह से नहीं हो सके कि कानून ये कहता है कि जब आप इसका मुकदमा दर्ज करेंगे तो आपके पास 2 गवाह होने लाजमी हैं। तो इसलिए पुलिस के भी हाथ बंधे हुए हैं और पुलिस भी उन लोगों के ख़िलाफ़ जो मुकदमे दर्ज कर रही है, वहाँ से जो लोग गिरफ़्तार होते हैं उनके ख़िलाफ़ आवारा गर्दी के मुकदमे दर्ज कर रही है। और आवारा गर्दी की आपको पता है एक मामूली सी दफ़ात लगाई जाती है और आप अगर मजिस्ट्रेट के पास पेश हों तो वहाँ से ही आपको छोड़ दिया जाता है। तो बिलकैफ इसके ऊपर जो इंतज़ामिया है इस्लामाबाद या इस्लामाबाद के जो मजिस्ट्रेट हैं या चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद, ये बड़े एक्टिव हैं तमाम लोग। और IG, चीफ़ कमिश्नर और वज़ीर दाखिला तो वैसे भी एक्टिव हैं और वो तमाम जगह पे अचानक विज़िट के लिए भी पहुंच जाते हैं। तो किसी दिन वो सिविक सेंटर का भी विज़िट करें और वहाँ पे देखें खुसूसी तौर पे इंतज़ामिया के लोग
और बैरियर टाउन ने भी यही मुतालबा किया है, क्योंकि हम हर तरह की कार्रवाई के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी के पास इतने इख्तियार नहीं है कि वो किसी जगह को सील कर सके या किसी को गिरफ़्तार करके उसके ऊपर मुकदमा दे सके। तो इसके लिए हमें मजिस्ट्रेट की ज़रूरत होती है, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया की ज़रूरत होती है। तो अब देखते हैं कि बैरियर टाउन इंतज़ामिया के ये जो ख़त में मुतालबात किए गए हैं वज़ीर दाखिला से, वो पूरे होते हैं या नहीं होते। इस ख़त को हम जो इस्लामाबाद पुलिस और इंतज़ामिया के लोग हैं उनको भी इस ख़त की कापी भिजवाई गई है। चीफ़ कमिश्नर, IG, DIG और जितने भी लोग पुलिस के हैं, मुतलका AC, इन सब को कापी भिजवाई गई है। तो वज़ीर दाखिला को इसके ऊपर चाहिए कि इसके ऊपर भरपूर कार्रवाई करें। और जो एक कानून है, पुलिस के भी हाथ बंधे हुए हैं कि वो इसके ऊपर उस तरह मुकदमा नहीं दर्ज कर सकते। तो इसमें भी कोई कानून के में भी कोई बेहतरी की जाए और कोई ऐसी दफ़ात यहाँ पे लगाई जाएँ ताकि ये जो असमत फरोशी का काम करते हैं ये, ताकि बाहर ना आ सकें। कम से कम साल, 1 साल या 1.5 साल ये लोग बाहर ना आ सकें और इनके ख़िलाफ़ काफ़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मुकदमात दर्ज होने चाहिए। लेकिन थाना लोई बेर ने जो 60-70 लोगों को गिरफ़्तार किया, उनके ऊपर आवारागर्दी के मुकदमे हुए और वो अगले दिन ही बाहर आ गए। तो इसके ऊपर नाज़रीन, जब हमारी पुलिस राय से ये भी बात हुई है कि वहाँ पे जो सिविक सेंटर है, अब तो पिछले 4-5 दिन से वहाँ पे ये काम बंद है तकरीबन। और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में 4500 कमरे में से 2500 कमरे के अंदर असमत फरोशी हो रही थी। लेकिन रिहायशियों ने हिम्मत दिखाई बिलकैफ और उन्होंने इस गंद को साफ़ किया, क्योंकि उनको तो सबसे ज़्यादा मुश्किलात थी। उनकी फैमिलीज़ बाहर नहीं निकल सकती थी और वहाँ रोडों के ऊपर असमत फरोश औरतें खड़ी होती थी और वहाँ कोई शरीफ शहरी अपनी फैमिली के साथ जा नहीं सकता था। तो इसके ऊपर बिल्कुल बैरिया इंतज़ामिया और भी जो अदारे हैं वो हरकत में आए। सहाफ़त ने इसके ऊपर स्टोरी की थी, तो अब इसके ऊपर काफ़ी कार्रवाई हो रही है और 4-5 दिन से ये काम बंद है बैरिया टाउन। लेकिन पुलिस को भी इसके ऊपर भरपूर इख्तियार देना चाहिए ताकि पुलिस उन लोगों के ख़िलाफ़ मजबूत दफ़ात के साथ मुकदमे दर्ज कर सके, ताकि वो लोग भी दोबारा ये काम ना करें। लेकिन नाज़रीन, पुलिस राय ने यह भी बताया कि वहाँ पे बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं जो इन मसाज सेंटर या हेल्थ केयर के नाम से बने हुए हैं, इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। वहाँ जो कुछ ऐसे लोग भी वहाँ मौजूद हैं जो अपने आप को साफ़ी कहलाते हैं। वो कहते हैं जी हम जर्नलिस्ट हैं या साफ़ी हैं, लेकिन असल में तो उन लोगों का भी ये चेक करना चाहिए क्या उन्होंने साफ़ी कैरियर कहाँ से शुरू किया, क्या वो साफ़ी थे भी या नहीं थे। वो खुद ही साफ़ी बन जाते हैं और ख़ुद ही वहाँ पे जाकर वो थाने में या किसी जगह पे वो लोगों की तरफदारी शुरू कर देते हैं। और उन्होंने कहा जी 4-5 ऐसे सहाफ़ी भी मौजूद हैं जो अपने आप को नामी ग्रामी साफ़ी कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको कोई शहर में जानता नहीं है। और वो थानों में जाकर ये भी कहते हैं कि हम बहुत बड़े साफ़ी हैं, लेकिन उनका शोबा सहाफ़त से मैं समझता हूँ कोई तल्लक नहीं है। वो इन जिस्म फ़रोशी और असमत फ़रोशी के अड्डों को की सरपरस्ती भी करते हैं और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने जब पहले भी प्रोग्राम किया तो बहुत से लोगों ने उस पर रब्ता किया और उनकी कोशिश थी कि वो सिविक सेंटर के हवाले से बताएं कि सिविक सेंटर में क्या हो रहा है। लेकिन उसके बाद जो रिहायशियों का एहतियाज शुरू हुआ तो रिहायशियों ने बड़ी हिम्मत दिखाई और वहाँ पे भरपूर एहतियाज किया। उसके बाद ये काम वहाँ से ख़त्म हुआ। तो पुलिस को नाज़रीन इस सिविक सेंटर या बैरिया टाउन फ़ेज़ 4 में जो भी लोग इसको सपोर्ट करते हैं इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करनी चाहिए, चाहे वो साफ़ी हो, चाहे वो कोई पुलिस का अफसर हो या वो किसी भी शोबे से हो, उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करें और भरपूर कार्रवाई करें और बैरिया टाउन सिविक सेंटर के अंदर से इस गंद को मुकम्मल तौर पर साफ़ करें। अब बैरिया टाउन इंतज़ामिया भी काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। बैरिया टाउन सिक्योरिटी के जो कर्नल निसार साहब हैं उन्होंने भी बड़ा एक्टिवपन दिखाया और बैरिया के जो एहतियाज करने वाले वहाँ के मकामी थे उनसे भी उन्होंने मीटिंग की और उन्होंने भी वादा यही किया कि वहाँ से इस काम को ख़त्म किया जाएगा। लेकिन बैरिया टाउन के जो रिहायशी हैं वो अब तक एहतिजाज कर रहे हैं और वो कहते हैं कि यहाँ से इस काम को मुकम्मल साफ़ करवाया जाए और बैरिया टाउन के सिविक सेंटर को एक कारोबारी साफ़ सुथरा सेंटर बनाया जाए और इससे इस गंद को साफ़ होना चाहिए। और बैरिया टाउन की नाजरीन जो इंतज़ामिया है, ख़ास तौर पे मेजर जनरल रिटायर जावेद इकबाल इस पे बड़े वो एक्टिव हैं। उन्होंने फौरी, जैसे आपको बताया, वज़ीर दाखिला को ख़त भी लिखा, बहुत से मुतालबात भी किए और वो भी यही चाहते हैं कि बैरिया टाउन के सिविक सेंटर से इस गंद को ख़त्म किया जाए और ऐसा काम बैरिया टाउन के अंदर नहीं होना चाहिए। इस हवाले से नाजरीन पुलिस की भी कई मजबूरियाँ हैं, लेकिन वज़ीर दाखिला को जो ख़त लिखा गया है उसके ऊपर अगर वज़ीर दाखिला नोटिस लेंगे तो बहुत सी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी और पुलिस को भी इख्तियार मिल जाएगा। वो सिविक सेंटर के अंदर से जो लोग पकड़े जाते हैं उनके ऊपर मजबूत दफ़ात लगा सकते हैं ताकि वो लोग दोबारा इस काम में ना जाएँ।
जो आवारागर्दी की दफ़ात लगाई जाती हैं वो तो 1 घंटे में लोग वापस छूट कर वापस आ जाते हैं, लेकिन 4-5 दिन से बैरिया इंतज़ामिया और इस्लामाबाद पुलिस का आपस में रब्ता है और बैरिया इंतज़ामिया इसके ऊपर अपनी गाड़ियाँ खुद देती है वहाँ से लोगों को पकड़ कर थाने शिफ्ट करें, लेकिन बैरिया की तरफ से पुलिस के साथ तावन किया जा रहा है और पुलिस और इंतज़ामिया से तावन मांगा भी जा रहा है कि पुलिस और इंतज़ामिया आकर यहाँ हमारा साथ दें और इस काम को यहाँ से ख़त्म करवाने में बैरिया इंतज़ामिया की मदद करें। और इस हवाले से आपको मज़ीद भी आगाह करते रहेंगे, और अगर इस हवाले से कोई शख्स पुलिस का, बैरिया इंतज़ामिया का या सिविक सेंटर से जो मकामी हैं वहाँ के रहने वाले, उनमें से कोई अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो वो हमें इन नंबरों पर दे सकता है 0307 5000 879 0334 5251 370। तो इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।